नमस्कार, मैं हूं संजय मेरे दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। महा मिनरल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से कोल वॉशरी का लगातार कामकाज जारी है, जिसके चलते हजारों एकड़ खेती मालक का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस ओर शासन प्रशासन ने ध्यान दे ऐसी गुहार बार बार जय जवान जय किसान संगठन के संस्थापक अध्यक्ष प्रशांत पवार इन्होंने लगाया है, बावजूद उसके कि उसके ऊपर में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते कई किसानों का बहुत बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। इस ओर सरकार का ध्यान फिर से एक बार आकर्षित करने के लिए एक पत्र परिषद ली गई, जिसके चलते दी महान्यूज को जय जवान जय किसान संगठन के संस्थापक अध्यक्ष प्रशांत पवार इन्होंने जानकारी दी है। आइए हम आपको सीधा लेके चलते उस पत्र परिषद में, जहां पे प्रशांत पवार तमाम मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और दी महान्यूज से बातचीत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। म्हणजे आजकाल माफिया लोक कोर्टात सुद्धा संरक्षण मागायला लागले का? महामिनरल्स मायनिंग व बेनिफिकेशन प्रायव्हेट कोल वॉशरी मौजा एसंबा पारशिवनी जिल्हा नागपूर येथे कार्यरत असून सर्व शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून कोल वॉशरी चालविण्यात येत आहे। या कोल वॉशरीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असून या अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीमध्ये पाणी शिरल्याने हजारो एकर जमिनीतील पिकांचे नुकसान झाले। म्हणजे त्या बंद करावी काय दिवसात, आणि जोपर्यंत तो काही त्याच्यात हे करत नाही तोपर्यंत त्यांना कोणतेही चालू करण्याची परमिशन नाही देत। प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, पोलीस यंत्रणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, शासन यांच्याकडे बद्दलच्या अनेक तक्रारी केल्या असून अजूनही शासनाद्वारे कोल वॉशरीवर काहीच फायदा झाला। वरील प्रकरणी कोल वॉश करणाऱ्या कंपनीने न्यायालयामध्ये केस फाईल केली। आता काय फाईल केली किंवा ठीक आहे, मी कंपेन्सेशन देऊन राहिलो, मी फलाना केलं, मी असं केलं, मी तसं केलं, तर त्यांनी कोर्टातून संरक्षण मागितलं। मी चोर आहे पण मला चोरी करायसाठी तुम्ही संरक्षण द्या, असं कोणी चोर कधी म्हणू शकतो का? पण त्या अनुषंगाने त्यांनी कोर्टात हे टाकलं की बुवा आम्ही तिथं आंदोलन नाही करायला पाहिजे, आम्ही नारे नाही लावायला पाहिजे, आम्ही त्यांच्या विरोधात काही बोलायला नाही पाहिजे, असं एकंदरीत त्या लोकांचं याच्या मागचा उद्देश होता। दर्शकों नमस्कार, इस समय में दी महान्यूज की टीम जय जवान जय किसान इस संगठन के कार्यालय में है। हम आपको बता दें कि आए दिन कोल वॉशरी को लेके काफ़ी बवाल हुआ है और कोल वॉशरी से कई किसानों का नुकसान भी हुआ है, लेकिन इस ओर शासन प्रशासन पूरी तरह से अनदेखी कर रही है, जिसके चलते जय जवान जय किसान संगठन के संस्थापक अध्यक्ष प्रशांत पवार और उनके तमाम जो सहयोगी हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और आज इसी को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। इस समय हमारे साथ में जय जवान जय किसान संगठन के प्रशांत पवार है, आइए उनसे जानना चाहते हैं। लेकिन दर्शकों उससे मैं पहले आपको बता दूं कि ये वही महा मिनरल माइनिंग व बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी जो है कोल वॉशरी, जो मौजा एसंबा तहसील पारशिवनी और ज़िला नागपुर के अंतर्गत आता है। आइए हम प्रशांत पवार जी इनसे जानना चाहेंगे। प्रशांत जी, जिस प्रकार से आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और कंपनी के ऊपर जो कोल वॉशरी की कंपनी है उनके बारे में कई आपने संगीन आरोप भी लगाए हैं, क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से सही है? कोल वॉशरी के माफिया ये काला धंधा और यानी जो किसानों की खेती खराब हो रही उसके खिलाफ कोर्ट में गए हैं कि हमको संरक्षण दो। यानी एखादा चोर कैसा बोलता है कि मैं चोरी करूँगा, मेरे को संरक्षण मिलना चाहिए, मेरे को कोई पुलिस वालों ने पकड़ना नहीं चाहिए, कोई भी अधिकारियों ने मेरे को हाथ नहीं लगाना चाहिए। वैसे ही हम ये कोल वॉशरी के अगेंस्ट एसंबा के, जिससे 1000 एकड़ किसानों की खेती खराब हुई है, जिसके वजह से किसान रास्ते पे आया है, उसके खिलाफ पिछले 6 महीने से हम लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। जिस कंपनी के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे थे वो कंपनी ने देखा कि ये आंदोलनकारी लोग किसान और गांव के सरपंच मिलके मेरी ये फैक्ट्री जहाँ से मैं 2 नंबर का कोयले का धंधा कर रहा हूँ, जो मैं महाजनकों का कोयला बेच रहा हूँ, ये कोयला बंद कर देंगे, मेरी नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए वो उसने कोर्ट का उसने ये लिया, सपोर्ट लिया
कि कोर्ट में एक पिटीशन डाला कि ये जो सब लोग हैं जय जवान जय किसान संगठन के जो पूरे पदाधिकारी है, इनने मेरे वॉशरी के सामने आके कहीं पे भी कुछ भी गाली गलौज, कहीं पे भी नारेबाजी, कहीं पेंडॉल, ये नहीं लगाना चाहिए। भाई हम जो कर रहे हैं हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हमारा आवाज़ कोर्ट के मार्फत अगर ये दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, महा मिनरल्स वाला जो भी गुप्ता कोल वाला, ये होने नहीं देंगे। अभी तक हमको उसकी नोटिस नहीं मिली, दूसरे को नोटिस दी है, लेकिन 6 तारीख को हम कोर्ट में पेश होने वाले। हम कोर्ट को बताएंगे कि ये आदमी, ये जिसके वजह से हमारे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है, ये वही कंपनी है, इसको कोई भी हालत में इसको रियायत नहीं देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग नहीं रहेगी। बिल्कुल, तो इस प्रकार का विधान इस समय में प्रशांत पवार इन्होंने किए हैं। शिंदे भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शिंदे जी, ये बताइए कि अगर कोल वॉशरी द्वारा ये जो किया गया काम है, इसका कितना नुकसान इन किसानों को होने जा रहा है? देखिए, किसानों को तो हर साल इसका नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोल वॉशरी का जो पानी है वो किसानों के खेती में जाता है, और जो उपजाऊ खेती है वो खेती का नुकसान हो रहा है, उसकी उपज कम होने की इसमें शक्यता है। और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उनको रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए हुए हैं, फिर भी ये डे टू डे ये रिकरिंग नुकसान होने के बावजूद भी कोल वॉशरीज ये किसानों को कोई मुआवजा नहीं दे रही है और किसानों के ऊपर ऐसा प्रतिबंध लगा रही है। करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ किसानों का होने वाला है। करोड़ों का नुकसान होने की बात इस समय में शिंदे इन्होंने की है। हम फिर से एक बार प्रशांत पवार इनके पास चलते हैं। प्रशांत जी, ये बताएं कि जिस प्रकार से पहले सरकार आ रही है, सरकार बदल रही है, उसी प्रकार से ऊर्जा मंत्री भी आ रहे हैं, ऊर्जा मंत्री बदल रहे हैं, क्या उनके संज्ञान में ये बात आपने लाके दिया है? और क्या लगता है आपको, आपने जिस प्रकार से माफिया शब्द का प्रयोग किया है, कौन कौन से लोग इसमें जुड़े होने के संभवता जता रहे हो आप? इसमें महाजनको के सब ऑफिसर लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें चेयरमैन महाजन को, डायरेक्टर माइनिंग महाजन को, चीफ इंजीनियर, जो प्लांट में ये कोल वॉशरी का कोयला जाता है, ये सब लोगों का ये बहुत बड़ा रैकेट है। ये रैकेट के थ्रू ये कोल वॉशरी का काम कर रहे हैं, जिससे कोई भी बिजली बनाने में कोई फायदा नहीं हो रहा, जिसमें हमारे महाराष्ट्र के जनता का नुकसान हो रहा है, उनके जेब के पैसे का नुकसान हो रहा है। नागरिक इससे बहुत परेशान है। उसके बावजूद ये लोगों के घर बन रहे, ये लोगों के फ्लैट बन रहे, ये लोग फॉरेन टूर कर रहे, और हमारे लोक प्रतिनिधि वो देख रहे हैं कि क्या बढ़िया हो रहा है करके। प्रशांत जी, ये बताइए कि अब तक के कितने करोड़ का नुकसान होने की बात आप बता रहे थे? ये 26,700 करोड़ का हम लोगों ने उनके परचेस ऑर्डर पे से सब निकाला है। ये हो सकता है 30,000 करोड़ का भी जाए। इसमें हमारे यहाँ के लोक प्रतिनिधि भी सब इन्वॉल्व है, ऐसा हमारा आरोप है। लेकिन आपने एक आरोप ये भी लगाया है कि वहाँ पे जो कोले खुले बाजार में धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, 10 लाख और ऊपर से ज़्यादा के भाव में ये दिया जा रहा है, इसमें कितना तथ्य है? आज कोयला अगर मार्केट में लेने जाओगे तो आज कम से कम 8,000 10,000 रुपये टन का कोयला है। ये कोयले के ऊपर जो वॉशरी से कोयला आ रहा, किसी की भी नज़र नहीं है, तो वो ओपन मार्केट में जो बिक रहा बहुत महंगा बिक रहा है। सर, अब आपका अगले कदम क्या होगे? किस प्रकार की आपकी रणनीति होगी, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार से आप क्या मांग कर रहे हो? हम तो ये मांग कर रहे हैं कि इमीडिएट ये कोल वॉशरी बंद हो और इसकी इंक्वायरी बैठाला जाए। जो भी ईडी सीडी सब जो भी होगा उनके थ्रू इंक्वायरी करे और इन लोगों को जेल में भेजना चाहिए। जो महाजनको के अधिकारी है, कोल वॉशरी के जो मालिक है, उनको भी जेल में भेजने की हमारी मांग है। तो आप थे जय जवान जय किसान संगठन के संस्थापक अध्यक्ष प्रशांत पवार, जिन्होंने बखूबी और बेबाकी के साथ बात करते हुए ये सरकार से अपील की है, सरकार के संज्ञान में ये बात ला के दी है कि कोल वॉशरी को लेके किस प्रकार का बड़ा घपला भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे हो रहा है, और एक प्रकार से सरकार को चूना लगाने का काम दिन दहाड़े, चाहे महाजन को हो या कोल वॉशरी के मालिक हो, इनकी सांठगांठ के चलते हो रहा है। इनकी सांठगांठ में कई मंत्री
मंत्री भी हो सकते हैं, ऐसा भी आरोप उन्होंने लगाया है। अब देखना ये होगा क्या इस प्रकरण के ऊपर में इस विषय को लेके क्या केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार या फिर राज्य के ऊर्जा मंत्री क्या स्टैंड लेते हैं, और कोर्ट्स में ये केस जब जाती है तो न्याय प्रविष्ट होने की वजह से कोर्ट भी अपना क्या न्याय सुनाता है, इसके लिए पूरे राज्य के लोगों की निगाहें लगी हुई है। नागपुर के जय जवान जय किसान संगठन के कार्यालय से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मेरे दिव्य महा न्यूज नागपुर।